Hello friends, welcome to everyone in Programming Academy. My name is शिवम। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ जावा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जावा में कौन कौन से फीचर्स आते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारे सामने में सबसे पहले है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिंपल लैंग्वेज, सिक्योर्ड, पोर्टेबल, compiled and interpreted, robust, distributed, multi-threaded, high performance, dynamic। तो हमने देखा जावा में क्या क्या फीचर्स हैं और लास्ट में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो वाई जावा इज सो पॉपुलर, जावा इतना पॉपुलर क्यों हुआ। तो चलिए अब हम सारे फीचर्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला फीचर जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। Java is a fully object-oriented programming language. It means we cannot make our program without object or classes like C or C++. Because of its object-oriented feature, we can do software development and maintenance work very easily. Java does not follow procedural-oriented concept. तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम यही समझते हैं कि Java एक fully object-oriented programming language है और ये बाकी लैंग्वेजेस से अलग है। वो कैसे? जैसे हमने C और C++ में विदाउट क्लास और विदाउट ऑब्जेक्ट भी प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन जावा में हम विदाउट क्लासेस कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमने देखा जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के कारण हम ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का कोई भी काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जावा जो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को किसी भी तरह से फॉलो नहीं करता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर्स की तरफ जाते हैं और हमारा नेक्स्ट फीचर जो है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस etc, which is compiled into a platform specific machine, while Java is write once run anywhere language. A platform is a hardware or software environment in which a program runs. तो इससे हम क्या समझते हैं कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि वो बाकी लैंग्वेजेस से अलग है। कैसे? तो बाकी लैंग्वेजेस जो हैं वो कंपाइल होती है किसी भी स्पेसिफिक मशीन या किसी भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए वो कंपाइल करती है। लेकिन जावा जो है ये राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज है। कहने का मतलब कि जावा का प्रोग्राम अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखते हैं या किसी भी हार्डवेयर पे हम लिखते हैं तो हम उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर पे हमेशा रन कर सकते हैं। तो इस तरह से जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जैसे जावा का अगर प्रोग्राम हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम करते हैं या डेवलप करते हैं तो ऐसा नहीं वो सिर्फ विंडोज में रन करेगा, वो लाइनक्स में, मैक में, किसी में भी वो रन कर सकता है, क्योंकि वो जावा में फीचर्स होता है राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार आप कहीं भी लिखिए और वो कहीं भी रन कर सकता है, जिस कारण से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इसके बारे में हम और आगे देखेंगे। और चलिए हम अगला फीचर्स देखते हैं। तो हमारा अगला फीचर जो है वो है सिंपल लैंग्वेज। तो जावा सिंपल लैंग्वेज कैसे? जावा इज वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट इज वेरी इजी टू लर्न एंड पॉइंटर्स एंड ऑपरेटर टॉपिक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम जावा टू मेक जावा सिंपल एंड इजी टू लर्न। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जावा एक काफी सिंपल लैंग्वेज है और इसे इजी मतलब इसे बहुत ही आसान बनाया गया हमें सीखने के लिए, हमें पढ़ने के लिए इसे आसान बनाया गया। तो आसान कैसे बनाया गया? तो इसमें से कुछ टॉपिक्स को हटा दिए गए। कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए? तो जैसे पॉइंटर्स को हटाया गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हटाया गया, ऐसे टॉपिक्स को हटा दिया गया और इस टॉपिक्स को हटाने के बाद जावा को बहुत ही आसान बनाया गया और इससे आसान होने के कारण हम इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो हमने देखा जावा कैसे सिंपल लैंग्वेज है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है सिक्योर्ड। जावा सिक्योर्ड कैसे? तो हम देखेंगे जावा इज वेरी सिक्योर्ड लैंग्वेज। तो उसका पहला रीजन है जावा मेंबर्स आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। जावा प्रोग्राम इज वायरस फ्री because Java programs compiled in a bytecode which runs inside JVM. While run time it checks bytecode then run. इसका मतलब क्या होता है? तो पहला तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि जावा का जो भी मेंबर होता है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है
और दूसरा जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो जावा का कोई भी प्रोग्राम वायरस फ्री होता है, क्योंकि जावा का प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो हमें बाइट कोड मिलता है, और बाइट कोड जो है, बाइट कोड को हम जेवीएम की हेल्प से रन करते हैं। तो जेवीएम बाइट कोड को रन करने के पहले वो चेक करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि ओरिजिनल फाइल है या नहीं है, इसमें कुछ छेड़छाड़ तो नहीं किया गया, इसमें कुछ चेंज तो नहीं किया गया। अगर उसमें कुछ उसको चेंज लगता है, ऑथेंटिकेट वो पास नहीं करता है, तो जेवीएम उसे रन नहीं करती है, जिस कारण से जावा सिक्योर्ड हो जाती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर्स की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट फीचर्स को देखते हैं, जो कि हमारा पोर्टेबल है। अब हम समझेंगे जावा पोर्टेबल कैसे है। Java is a portable language because when Java program or source code are compiled to bytecode are generated and we can run our bytecode in any platform or system। तो हम इससे क्या समझते हैं, जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। वो कैसे? क्योंकि जावा का प्रोग्राम और सोर्स कोड जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारे पास एक बाइट कोड जनरेट होता है, और वो बाइट कोड को हम किसी भी सिस्टम और किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम रन कर सकते हैं, जिस कारण से हमारा जावा जो है पोर्टेबल लैंग्वेज हो जाता है। उस बाइट कोड को हम चाहे तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट करके उसको पेन ड्राइव में कॉपी करके हम लाइनक्स में रन कर सकते हैं जेवीएम की हेल्प से, हम उसको मैक में रन कर सकते हैं जेवीएम की हेल्प से। तो इस तरह से जावा हमारा पोर्टेबल हो जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो है फीचर्स उसको देखते हैं, और वो है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। जावा इज सच लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेड। It means Java programs are go through two steps. First compiler and second interpreter। तो कंपाइलर का क्या काम होता है, कोई भी हम प्रोग्राम या सोर्स कोड जो हम सेव करते हैं, तो जावा का जो एक्सटेंशन है डॉट जावा, हम वो डॉट जावा लगा के सेव करते हैं। तो हम जब प्रोग्राम को रन करने जाते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर रोल में आता है। तो कंपाइलर का काम होता है उसे कंपाइल करके हमें बाइट कोड देना, जो कि डॉट क्लास फाइल होता है। तो जावा हमारा डॉट जावा फाइल लेता है और उसे कंपाइल करता है, कंपाइल करके हमें एक बाइट कोड जनरेट कर देता है, जो कि डॉट क्लास फाइल होता है, वो हमें दे देता है। उसके बाद इंटरप्रेटर रोल में आता है, और इंटरप्रेटर उस बाइट कोड को कहिए या डॉट क्लास फाइल को कहिए, वो लेता है और वो इंटरप्रेट करके हमें मशीन कोड जनरेट करता है, और मशीन कोड हमारा सिस्टम समझता है और हमारा ये मशीन समझता है, और मशीन कोड से ही हमें आउटपुट मिलता है, जो मशीन हमें आउटपुट देती है। तो इस तरह से हमारा जावा जो है इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल लैंग्वेज हो जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा जो आता है वो रोबस्ट है। जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स टू रीजन। तो वो दो रीजन क्या है? It has inbuilt exception handling features which detect error which comes in our program, and not only detect error, it also shows a message why error has come and which mistake be made in our program, also in which line। और दूसरा जो है it has automatic garbage collector which runs with the help of JVM। If we made any unnecessary object or method in our program, it removes automatically। तो इससे हम क्या समझते हैं, जावा रोबस्ट कैसे हुआ? तो दो रीजन है, एक एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। जावा में एक फीचर्स आता है इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का। वो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम में जो भी गलती है वो एक्सेप्शन को हैंडल करता है, और हमें एक मैसेज डिस्प्ले करता है कि आपने कौन सा गलती किया है, और वो गलती कहां पे किया है, किस लाइन में गलती किया है, वो हमें शो करता है, और एक्सेप्शन को हमें हैंडल करके देता है। अब रोल आता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर का। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, हमने अपने प्रोग्राम में जो भी ऑब्जेक्ट बनाए, जो भी मेथड्स बनाए हैं, जो अननेसेसरी हैं, जो हमें यूज नहीं किए, वो जावा उसे रिमूव कर देता है, और इस तरह से हमारा जावा जो है रोबस्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा जावा स्ट्रांग हो जाता है। तो हमने देखा जावा कैसे रोबस्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जो फीचर्स हमारा आता है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड। Java is a distributed programming language, which means Java programs are designed to run on internet, and with the help of Java we can make distributed application। We can distribute those applications on multiple server or network and perform our task easily। Java uses protocol like HTTP, FTP because of its distributed feature। That is why we can easily access file or data on internet or network। तो हम इसे क्या समझते हैं, जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है जो कि डिजाइन किया गया है इंटरनेट पर रन करने के लिए।
इसके हेल्प से हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे सर्वर, बहुत सारे नेटवर्क पे रख सकते हैं और उसके थ्रू हम अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंटरनेट पे होने के कारण जावा जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करता है, जैसे HTTP, FTP यूज करता है और प्रोटोकॉल यूज करने के कारण हम कोई भी इंटरनेट से, नेटवर्क से जो भी अपना फाइल्स हो, डेटा हो, उसको एक्सेस कर पाते हैं बहुत ही सिक्योरली। तो इस तरह से हमने देखा कि जावा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर्स की तरफ जाते हैं और हमारा नेक्स्ट फीचर जो आता है वो है मल्टी थ्रेडिंग। A thread is like a separate program. The main advantage of multi-threading is that it does not occupy memory for each thread. It share a common memory area and perform their task. All threads are executing concurrently. Thread is important for multimedia and web application etc. तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं थ्रेड क्या है। थ्रेड को हम एक सेपरेट प्रोग्राम कह सकते हैं कि एक हर प्रोग्राम में एक अलग अलग अपने में एक थ्रेड है। तो थ्रेड का सबसे मेन काम क्या है और थ्रेड का जो सबसे मेन एडवांटेज होता है, मतलब कि बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रोग्राम जो है या बहुत सारे थ्रेड कहिए, वो एक साथ रन करते हैं और एक साथ रन करने के कारण हम उनको अलग अलग मेमोरी, अलग अलग स्पेस नहीं देते। वो सारे थ्रेड को हम एक स्पेस देते हैं। वो सारे थ्रेड जो है एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं और उसी में वो अपने सारे प्रोग्राम को, सारे टास्क को जो है स्टोर करते हैं, स्टोर करके परफॉर्म करते हैं। वो वेट नहीं करते हैं कि एक प्रोग्राम खत्म होगा फिर दूसरा, दूसरा खत्म होगा तीसरा। वो सारे एक साथ ही काम करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट कहाँ है? तो मल्टीमीडिया और वेब एप्लीकेशन में। तो एज एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे अगर हम कोई वीडियो सॉन्ग प्ले करते हैं तो ऑडियो और वीडियो हमारा दोनों साथ में चलता है। दोनों अलग एक एक करके चलता नहीं है कि पहले हमारा वीडियो आ रहा है बाद में हमारा ऑडियो आ रहा है। दोनों एक साथ चलता है, मतलब कि दोनों प्रोग्राम, दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे हमारा अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से जावा मल्टी थ्रेडेड हो गया। अब हम नेक्स्ट फीचर्स की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट फीचर जो है हमारा वो है हाई परफॉर्मेंस। तो जावा हाई परफॉर्मेंस कैसे है? जावा इज फास्टर देन अदर लैंग्वेज बिकॉज ऑफ बाइट कोड। बाइट कोड इज क्लोजर टू नेटिव code, but it is little bit slower than compiled language like C, C++. Java is interpreted language, that is why it is bit slower than compiled language. तो इसका मतलब है कि जावा जो है काफी ज्यादा फास्ट लैंग्वेज है। क्यों? बाइट कोड के कारण। क्योंकि जावा जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते तो हमें पास बाइट कोड आता है और बाइट कोड जो है काफी क्लोज होता है मशीन लेवल लैंग्वेज से, जो कि एग्जीक्यूट करने में काफी फास्ट एग्जीक्यूट होता है, जिस कारण से जावा जो है बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी जावा जो है किसी किसी सिचुएशन में जावा थोड़ा स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जावा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और बाकी जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होते हैं उनके कंपेयर में ये कभी कभी किसी सिचुएशन में थोड़ा स्लो होता है। इसलिए क्योंकि कंपाइल्ड लैंग्वेज में डायरेक्ट हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में हमारा जो है जावा जो है पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड जो हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है या मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, जिस कारण से कभी कभी किसी सिचुएशंस में ये स्लो होता है। तो हमने देखा जावा कैसे हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। अब चलिए हम आगे देखते हैं और इसका जो नेक्स्ट फीचर वो है डायनेमिक। जावा इज a dynamic programming language. It means if we want to make any changes during runtime, we can make it very easily, like class, method, object. तो हम इसे समझते हैं कि जावा एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हम अगर कोई भी चेंज करना चाहें तो ड्यूरिंग रन टाइम हम इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अपने क्लासेस में, हम अपने मेथड में, हम अपने ऑब्जेक्ट में चेंज कुछ भी करना चाहते हो तो हम अपने रन टाइम में चेंज कर सकते हैं। कुछ हम जोड़ना चाहें, कुछ हम हटाना चाहें, वो हम कर सकते हैं। तो इस मेथड के कारण जावा जो है डायनेमिक हो जाता है। तो हमने देखा कि जावा जो है डायनेमिक कैसे है। तो चलिए अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो है व्हाई जावा इज सो पॉपुलर। जावा इतना पॉपुलर क्यों है? तो हम इसे सबसे आसान शब्दों में कह सकते हैं, जावा के पास इतने अच्छे अच्छे फीचर्स होने के कारण जावा पॉपुलर है। जावा के पास इतने अच्छे, इतने स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं जिस कारण से जावा पॉपुलर है। और दूसरा रीजन क्या आता है? जावा हमें लर्निंग पर्पस के लिए, पढ़ने के लिए ये फ्री में प्रोवाइडेड है।
जिस कारण से ये काफी पॉपुलर हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो, जो भी सजेशंस हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी कोई नया वीडियो आता रहे, तो आप उससे जो है कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।